हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो है इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में पिछले 1 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें आप लोगों के सामने डिस्कशन होने वाला है कि जीडीएस, एफडीबीएस और एनपीएस, यानी कि जिसे हम लोग जो है जीडीएस डाक विभाग में जो है जीडीएस कर्मचारियों के लिए एफडीबीएस के नाम से जाना जाता है, और उसी का जो दूसरा नाम है एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम है। तो उसी के तहत एक अपडेट आया हुआ है, हमारे यूनियन के द्वारा एक लेटर लिखा गया है उस संबंध में कि जीडीएस कर्मचारियों को भी इसका जो है फायदा देने के लिए उसके संबंध में एक लेटर जो है जारी किया गया है। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। उसमें बोला जा रहा है कि जीडीएस कर्मचारियों की जब भी मान लो सेवा काल के दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो है जो उनके पारिवारिक सदस्य हैं उनको जो है 50% यानी कि 50% पेंशन के रूप में दिए जाने के संबंध में यहाँ पे यूनियन का जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसी के संबंध में हम लोग जो है पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखेगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। एक चीज और बता देता हूं, अगर आप लोग जो है प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए हो, वहां पे आप लोग जाना, आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी, जैसे जीडीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल की रिगार्डिंग, इंडिया पोस्ट जीडीएस की रिगार्डिंग, सैलरी स्लिप की रिगार्डिंग, जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड प्रमोशन एग्जामिनेशन की रिगार्डिंग, जीडीएस जुलाई 2024 वैकेंसी की रिगार्डिंग, जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीडीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दर्पण है, आईपीपीबी, सीईएलसी, ये सभी प्लेलिस्ट आपको जो है इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो जो भी आप लोगों के मन में डाउट चल रहा हो, आप लोग जो है इन प्लेलिस्ट पे जाकर अपना डाउट या फिर कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हो। बात करते हैं, ये लेटर आप लोग देख रहे होंगे, ये जो है कल का लेटर है 9 दिसंबर 2024 का, जो हमारे ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक हैं एआईजीडीएसयू है, उसके द्वारा यहाँ पे जो है जारी किया गया था कल की डेट में। जो यहाँ पे सेक्रेटरी हैं यहाँ पे एसएस महादेव्य जी, उनके द्वारा लेटर लिखा गया है। हमारे जो वंदिता कौल हैं, सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, यानी कि डाक विभाग की जो सचिव है श्री वंदिता कौल जी, उनके लिए जो है एक लेटर लिखा गया है। इसमें अगर आप लोग देखोगे सब्जेक्ट, तो इसमें देख सकते हो आप लोग एचडीबीएस फॉर द ग्रामीण डाक सेवक केस ऑफ द सच जीडीएस हु डाइज इन हॉर्नेस। कहने का मतलब ये है कि जिसका भी अगर जिन जीडीएस कर्मचारियों की जो है सेवा काल के दौरान, यानी कि उनकी जो है मान लो कि रिटायरमेंट के पहले किसी कारणवश अगर उसकी जो है मृत्यु हो जाती है आपातकालीन, तो उस संबंध में यहाँ पे जो उनका एफडीबीएस कटता है, कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस के रूप में, उनको जो है यहाँ पे जो है उनके जो पारिवारिक सदस्य हैं उनको जो है उसका लाभ देने के संबंध में यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे देखना कि द स्कीम ऑफ द एफडीबीएस हैज बीन इंट्रोड्यूस ऑन द सेम लाइन्स एज द न्यू पेंशन स्कीम फॉर द डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एफडीबीएस आया था वो जो है हमारा एनपीएस के तहत, यानी कि सेम टू सेम एनपीएस को आधारशिला रखकर जो है एफडीबीएस का नाम दिया गया था, जो कि हमारे जीडीएस कर्मचारियों के लिए था। तो उसमें जो है क्या क्या गया था कि इन द एनपीएस फैमिली पेंशन फॉर द सच एम्प्लॉय हु डाइड इन हॉर्नेस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग to this scheme the next of the kind of the employee would be getting 50% of the last pay as family pension। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे कर्मचारी हैं अगर उनकी जो है किसी कारणवश जो है सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उस केसेस में क्या होगा कि जो उनके पारिवारिक सदस्य हैं उनको जो है उसका जो लास्ट पे होगा, यानी कि उस समय जिस समय उसकी जो है मृत्यु हुई थी या फिर डेथ हुई थी, उस समय जो उसकी सैलरी होगी, जितना भी सैलरी बन रही थी, उसका जो 50% है उसको जो है पेंशन के रूप में दिए जाने के संबंध में यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है हमारे जो है एआईजीडीएसयू के द्वारा, यानी कि हमारे ग्रामीण डाक सेवक की जो यूनियन है उनके द्वारा ये जो है रिक्वेस्ट किया गया है हमारे वंदिता कौल जी से, सचिव से, कि ये जो है जिस प्रकार हमारे एनपीएस के तहत जो है हमारे कर्मचारियों को, जो हमारे डिपार्टमेंटल कर्मचारी होते हैं, जिस प्रकार एनपीएस के तहत उनको लाभ मिलता, उसी प्रकार हमारा जो जीडीएस महासंघ है, कर्मचारी संघ है, उसके लिए जो एफडीबीएस कटता है, तो उसी के संबंध में उसको भी जो है लाभ देने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, द डेथ ऑफ द जीडीएस व्हाइल द सर्विस इज नॉट रेयर, द डेथ ऑफ the bread yearly of the family brings unbearable hardship to the bereaved family. The family pension scheme as for the departmental employee need to be introduced for the GDS। ठीक है, यहाँ पे देखोगे, अगर आप लोग नीचे देखोगे तो नीचे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हिंदी माध्यम में आप लोग समझ जाइएगा कि ग्रामीण डाक सेवकों के लिए एफडीबीएस ऐसे जीडीएस का मामला जिनके सेवा के दौरान यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। ठीक है,
आदरणीय महोदय, एफडीबीएस की योजना विभागीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम या फिर न्यू पेंशन स्कीम, नई पेंशन योजना की तर्ज पर ही शुरू की गई थी। यानी कि जो हमारे एफडीबीएस जो हम लोगों को जीडीएस कर्मचारियों को करता है, उसकी जो शुरुआत हुई थी वो जो है हमारी नई पेंशन स्कीम के तर्ज पर, यानी कि उसी के आधारशिला पर यहाँ पे एफडीबीएस की शुरुआत की गई थी। एनपीएस में ऐसे कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन शुरू की गई थी जिनकी सेवा मतलब सेवा काल के दौरान या फिर सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है। वो जो है यानी कि एनपीएस मतलब ऐसे कर्मचारियों के लिए यहाँ पे लागू होता है जो कि हमारे मान लो कि बीच में रिटायरमेंट के पहले सेवा काल के दौरान उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो इस योजना के अनुसार कर्मचारियों के परिजनों को पारिवारिक पेंशन के रूप में अंतिम पेंशन का 50% यानी 50% मिलेगा। ये जो है एनपीएस में मतलब बोला गया है। एनपीएस का जो रूल है वो यही कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉय है, कोई भी कर्मचारी है जो कि एनपीएस का लाभ ले रहा था, अगर उसका जो है यहाँ पे मान लो किसी सेवा काल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके पारिवारिक लोगों को, पारिवारिक सदस्यों को सैलरी लास्ट पे का यानी कि अंतिम वेतन का 50% यहाँ पे पेंशन के रूप में यहाँ पे देने की बात की गई है हमारे एनपीएस में। तो सेम टू सेम वही जो भी एनपीएस में कहा गया था उसी को हमारे जीडीएस कर्मचारियों के भी उसमें जो है लागू करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। नीचे देखोगे कि सेवा के दौरान जीडीएस की मृत्यु होना कोई असामान्य बात नहीं है। पारिवारिक के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु में शोकाकुल परिवार को असहनीय कष्ट होता है। विभागीय कर्मचारियों की तरह जीडीएस के लिए भी पारिवारिक पेंशन योजना शुरू की जानी चाहिए। यानी कि वही कहा जा रहा है कि मान लो कि ये जो पेंशन स्कीम है वो जो है ज़रूरी नहीं है कि जीडीएस कर्मचारी की ही मतलब कि वहाँ पे लागू किया जाए, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंटल जो भी कर्मचारी होते हैं उन सब में ये लागू है। तो उसी प्रकार हमारे जीडीएस कर्मचारियों को भी इसका जो है लाभ दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस मामले को व्यक्तिगत रूप में देखें, मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं तथा जीडीएस के लिए पारिवारिक पेंशन के संबंध में कार्यवाही करें। तो इससे हम लोग जो है हमारे जो यूनियन है एआईजीडीएसयू है, उन्होंने यहाँ पे जो है अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट किया है हमारे सचिव से वंदिता कौल जी से कि इसको जो है अपने व्यक्तिगत रूप में देखिए, इस पर जो है थोड़ा विचार कीजिए और हमारे जीडीएस कर्मचारियों को भी इस योजना का जो है लाभ दीजिए, ताकि हमारे जीडीएस कर्मचारी भी जो है अगर किसी की मान लो डेथ हो जाती है किसी कारणवश से, तो उनको भी, उनके पारिवारिक सदस्यों को भी यहाँ पे जो है उस चीज़ का लाभ मिल सके जो कि हमारे डिपार्टमेंटल कर्मचारियों को, पोस्टल एम्प्लॉइयों को जो हमको मिलता है सेम टू सेम उसको लाभ जो है हमारे जीडीएस कर्मचारियों को भी मिल सके। क्योंकि हमारे जो जीडीएस कर्मचारी हैं, जीडीएस महासंघ है, वो भी हमारे एक पोस्टल एम्प्लॉय का अंग है, तो उसको जो है क्यों अलग किया जाए, उसको भी इसमें जो है जोड़ा जाए। तो ये जो है रिक्वेस्ट किया गया है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए। तो मैंने सोचा चलो आपको भी इसको इन्फॉर्मेशन दिया, आपको भी पता होना चाहिए कि हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे विभाग में आखिर क्या चल रहा है, हमारा यूनियन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो इस सब के जानकारी आप लोगों को समय समय पर मतलब होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।